नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। विकासनगर के कुल्हाल क्षेत्र में जंगल से भटक कर आबादी में घुसा एक हिरण अफरा तफरी मचाता नजर आया। हिरण सबसे पहले कुल्हाल पुलिस चौकी में घुसा, जिससे चौकी पर तैनात पुलिसकर्मी घबरा कर बाहर भागे। खूबसूरत हिरण प्रजाति के बड़े सिंग वाले इस जीव को देखने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ देखकर हिरण डर गया, आबादी क्षेत्र में दौड़ता हुआ निकल पड़ा। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सांभर नजदीकी जंगल की ओर भाग चुका था। उत्तराखंड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क सिविल सेवा कोचिंग सेंटर शुरू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि इस योजना की जिम्मेदारी समाज कल्याण विभाग को सौंप दी गई है। मंगलवार को आईएएस अधिकारी एवं समाज कल्याण विभाग के निदेशक डॉक्टर संदीप तिवारी ने रामनगर स्थित पीएनजी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में इस निःशुल्क कोचिंग सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि प्रथम चरण में रामनगर महाविद्यालय और एचएनपी गढ़वाल विश्वविद्यालय में 50-50 अभ्यर्थियों को कोचिंग दी जाएगी। राजकीय महाविद्यालय रामनगर में 71 आवेदन प्राप्त होने पर सभी 71 विद्यार्थियों को 1 जनवरी से कोचिंग दी जानी है। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में इस बार विभाग ने पहल की है कि रामनगर पीएनजी कॉलेज और एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी में कोर्स शुरू किए जाएं, क्योंकि यहाँ की फैकल्टी काफ़ी प्रशिक्षित है और ये कोर्स कराने में सक्षम है। तो इसलिए इन 2 संस्थाओं का चयन किया गया है पहले चरण में, और 50 बच्चों का बैच इसमें लिया जाएगा। रामनगर में 71 आवेदन प्राप्त हुए थे, तो यहाँ के प्रिंसिपल साहब ने निर्णय लिया है कि हम सभी 71 स्टूडेंट्स को इसमें इंडक्ट करेंगे और ये 1 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होंगी और संभवतः अगले हफ्ते एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी कैंपस में भी ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अल्मोड़ा जिले में भिकियासैंण में रामनगर जा रही बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर पर गहरा दुख व्यक्त किया है। जी हां, उन्होंने दिवंगत यात्रियों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायल यात्रियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की। इस हादसा में भिकियासैंण विनायक मोटर मार्ग पर हुआ। आपको बता दें, इसमें कई यात्री हताहत भी हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा जिले में भिकियासैंण से रामनगर जा रही बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत यात्रियों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है, घायल यात्रियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की है। बताते चले, इस हादसे में यानी भिकियासैंण से विनायक मोटर मार्ग पर ये जो हादसा हुआ है, इसमें कई यात्री हताहत हुए हैं। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को त्वरित कार्रवाई और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराने के निर्देश भी दिए हैं। इस गंभीर मामले को उच्च चिकित्सा केंद्रों में रेफर भी कर दिया गया है। बताते चले, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पूरे प्रकरण की सतत निगरानी की जाए और प्रशासनिक अधिकारियों से लगातार संपर्क भी बनाए रखें। अल्मोड़ा में एक दर्दनाक बस हादसे की खबर सामने आई। भिकियासैंण क्षेत्र के शेलापनी के पास एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना से शुरुआती जानकारी मिली है, जिसके अनुसार 7 लोगों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि बस में करीब 12 यात्री सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन और राहत बचाव टीम मौके पर पहुंच चुकी है। घायलों को बाहर निकालकर इलाज के लिए भी भेजा जा रहा है। फिलहाल मृतकों और घायलों की सही संख्या की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।
रुड़की के आजाद नगर चौक स्थित मेडविन हॉस्पिटल के खिलाफ ग्रामीण की शिकायत के बाद अब स्वास्थ्य विभाग और उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल ने कड़ा एक्शन ले लिया है। बता दें कि जिला रजिस्ट्रेशन प्राधिकरण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार की ओर से मेडविन हॉस्पिटल का अस्थायी पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। ग्राम बरेड़ी राजपुतान निवासी शिकायतकर्ता द्वारा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परिषद के माध्यम से मेडविन हॉस्पिटल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस शिकायत के आधार पर उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल देहरादून द्वारा जांच भी की गई है। हॉस्पिटल में कुछ कमियां पाई गई थी और एक नेग्लिजेंस भी था, जिसके लिए पेपर तैयार करके भेज दिया गया था और उसको एमसीआई के द्वारा उनके डॉक्टर की डिग्री को भी होल्ड कर दिया गया है और मेरे द्वारा भी आदेश जारी कर दिया गया है। मेडविन को भी मैं बंद करने जा रहा हूँ। वो ऑन होल्ड है, ऑन होल्ड नहीं, हॉस्पिटल संचालित अभी लेटर चला जाएगा, हॉस्पिटल बंद कर दिया जाएगा। देखिए, भवन से मतलब मुझे नहीं है, ये तो जो अथॉरिटी होती है, डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, वो देखती है। हमें जो डॉक्टर्स के नाम से पैरामेडिक स्टाफ वहाँ पर है, जो सुविधाएं मेडिकल के हिसाब से है, वो मेरे होनी चाहिए। अंकिता हत्याकांड को लेकर अब सोशल मीडिया पर एक बार फिर से बहस शुरू हो चुकी है। अभिनेत्री उर्मिला ने भारतीय जनता पार्टी के नेता दुष्यंत गौतम का नाम नहीं लेने पर लोगों में गुस्सा देखा है। हरिद्वार से भी इस मामले पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। प्रशासन ने कई मीडिया चैनलों को नोटिस भेज दिया है। उर्मिला पर केस दर्ज कर लिया गया है और एसआईटी भी बनाई गई है। कुछ राजनीतिक संगठन भी लगातार विरोध कर रहे हैं। बताते चले, हरिद्वार के स्वामी शिवानंद सरस्वती का कहना है कि अंकिता को न्याय मिलना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़े तो सभी संदिग्धों का टेस्ट भी किया जाए। सूत्रों के अनुसार हाईकोर्ट जल्द दिशा निर्देश जारी भी कर सकता है। नियोजक है, इसमें खास करके अपने को तथाकथित धर्म का ठेकेदार करने वाली संस्था और पार्टी जो है, उसी के आदमी पकड़े गए। स्पेशल सर्विस की मांग हो रही थी, ये तो उसी नीचे आ रहा है। स्पेशल सर्विस की उसमें एक नाम तो पहले से गुप्त था, अब एक दूसरा नाम भी आ गया है। ये लोग जो कहते हैं हम निर्दोष हैं, ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए बयान सब। और सबसे बड़ी बात है कि सबको नार्को टेस्ट हो जाए। ऐसे में नार्को टेस्ट नहीं होगा तो कब होगा? उसी पुलिस को नार्को टेस्ट किया जाए। जिन वीआईपीओं का नाम आ रहा है, उनका सबको नार्को टेस्ट कर दिया जाए। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदेश में लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। रामनगर में महिला एकता मंच के बैनर तले विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। बता दें कि लखनपुर चुंगी पर सभा आयोजित कर प्रदर्शनकारियों ने रैली निकाली। प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ अपना गुस्सा भी जाहिर किया। इस सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को अब तक न्याय न मिलना प्रदेश की मां और बहनों के लिए अस्मिता का सवाल बन चुका है। वक्ताओं ने आरोप लगाया है कि इस हत्याकांड में शामिल वीआईपी और पार्टी के नेताओं को बचाने का काम लगातार सरकार कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने मामले में शामिल तमाम वीआईपी के नाम भी सार्वजनिक करने और उनकी जल्द गिरफ्तारी और पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की मांग की। सवाल उठाया गया कि आखिर सरकार अपने नेताओं को क्यों बचा रही है, क्यों आखिर अंकिता के परिजनों और प्रदेश की जनता को न्याय नहीं दिया जा रहा है। वक्ताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब इस पर एक्शन जरूर ले। कुछ दिनों उर्मिला सनवार का एक वीडियो और ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एक नाम दिया है गट्टू और दुष्यंत गौतम करके उन्होंने नाम दिया है। लेकिन हमारा पुष्कर सिंह धामी से ये कहना है कि जब पूरी जनता सड़कों पे उतर रही है, आपसे सीबीआई जांच की मांग करे तो आप सीबीआई जांच उसकी क्यों नहीं करा रहे? तो कहीं ना कहीं जो आज की सरकार है वो अपने लोगों को बचाना चाह रही है और इसलिए जो सड़कों पे महिला उतरी हुई है कि जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलेगा, उसकी सीबीआई जांच नहीं होगी, जो गट्टू नाम है और जो दुष्यंत कुमार नाम बताया जा रहा है गट्टू का, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो जितने भी सड़कों पर आंदोलन हो रहे हैं ये और भी आक्रोशित होंगे। और जो हमारा है, अभी हमने सभा की है और इसके बाद हम यहाँ से अभी जुलूस भी निकालेंगे और पुरानी तहसील पर अपना जुलूस को समापन भी करेंगे।
विकासनगर के झकरानी क्षेत्र में 1 दर्जन से अधिक स्टोन क्रशर अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। आपको बता दें, इनमें से कई पर यमुना नदी से अवैध खनन पर उप खनिज सामग्री स्टॉक भी की जा रही है। इससे किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। इस मुद्दे पर किसानों ने मीडिया के सामने अपनी समस्याएं रखी हैं। बताते चले, इस मामले में उपाधिकारी विरोध कुमार ने ये भी बताया है कि खनन, वन और अन्य संबंधित विभागों की एक संयुक्त टीम इस मामले की मॉनिटरिंग कर रही है। ये जो क्षेत्र में स्टोन क्रशर स्थापित किए गए हैं, इनकी लगातार मॉनिटरिंग खनन विभाग के द्वारा की जाती है। और अभी बीच में जिलाधिकारी का एक आदेश आया था, जिसके क्रम में संयुक्त टीम के द्वारा इनका निरीक्षण किया जाना है और आगे उसकी तिथि तय होगी। सर, वहाँ पर जो फसलें हैं सर, गंदा पानी के रिजर्व पर लगातार निकल रहा है, फसलें भी सर कहीं ना कहीं बर्बाद हो रही है। तो सर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है ताकि वो गंदा पानी फसलों को बर्बाद ना करे। सर नहरों में छोड़ा जा रहा है। ये देखिए, जो क्रशरों के द्वारा जो गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, इसमें प्रदूषण जो विभाग है उसको इन्वॉल्व किया जाएगा। और ये संयुक्त टीम पहले से ही बनी हुई है, जो खनन विभाग इसको देखता है। इसमें सभी विभागों की एनओसी होती है, उनके द्वारा समय समय पे चेक किया जाता है। जहाँ पे इस तरीके की शिकायतें आ रही है, उसमें संयुक्त टीम के द्वारा उसका भी निरीक्षण किया जाता सर प्रदूषण विभाग तो एक किस्म से निष्क्रिय बना बैठा है, क्योंकि सर कोई जीटीपी प्लांट वगैरह वहाँ पे और धूल के लिए, डस्ट के लिए कोई नियम फॉलो नहीं की जा रहे सर प्लांट पर। सर है। ये अभी आपके द्वारा पूछा गया था, तो इसमें यही हमारा कहना है कि जो संयुक्त टीम का गठन होगा, जिसमें पॉल्यूशन की टीम रहेगी, खनन की टीम रहेगी, जिला प्रशासन की टीम रहेगी, जिनमें मानकों का पालन किया जा रहा है नहीं, ये चेक किया जाएगा। और उसके साथ साथ जो उनके द्वारा वहाँ पे मटेरियल रखा गया है, उसको की पैमाइश वगैरह की जाएगी, जिसमें अगर कहीं अनियमितता पाई जाती है तो जो सुसंगत जो नियम कानून है उसके खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई। कैबिनेट मंत्री और सोमेश्वर से विधायक रेखा आर्या ने अल्मोड़ा जिले में हुए दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस दुखद घटना से पूरा क्षेत्र शोकाकुल है। कैबिनेट मंत्री ने हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। जनपद अल्मोड़ा में भिकियासैन से रामनगर जा रही बस भिकियासैन विनायक मोटर मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कई यात्रियों के हताहत होने की सूचना लगातार आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। ईश्वर से दिवंगतों की आत्मा की शांति तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। जिला प्रशासन द्वारा घायलों के नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। गंभीर मामले को लेकर चिकित्सा केंद्रों में भी उन्हें रेफर कर दिया गया है। रामनगर में खनन कारोबार से जुड़े सैकड़ों वाहन स्वामियों ने तराई पश्चिमी वन विभाग कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कोसी नदी में खनन कार्य के लिए 10 टायरा वाहनों की अनुमति दिए जाने पर रोक लगाने की मांग की है। विरोधियों का साफ तौर पर कहना है कि जुड़का क्षेत्र में अवैध तरीके से रास्ता बनाया गया, जिससे जंगल और जंगली जानवर प्रभावित हो रहे हैं। फसलों को भी खासा नुकसान पहुंच रहा है। वाहन स्वामियों ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि बड़े वाहनों से खनन के दौरान चोरी की संभावना बढ़ जाती है। के अनुरूप अभी तक कुछ डिसाइड नहीं था 10 टायरा का, और हमारे पिछले साल जो माल निकाला था उसमें हमें 2 करोड़ का लॉस भी हुआ था। तो इधर 10 टायरा की मांग थी कि सरकार की सारे नियम कानून फुलफिल करता है तो उनको क्यों नहीं है यहाँ पर खनिज की निकासी दी जाती है। तो उसमें एक शासन ने यहाँ पर मीटिंग करी थी एडीएम साहब के निर्देश पर। उसमें डीएफओ सर और एसडीएम सर
और किरण शाह SDO। और जो कि हम ये मांग रख रहे हैं कि 10 टायरे बंद होने चाहिए और 6 टायरे और ट्रॉली ट्रैक्टर चलने चाहिए, जो कि 10 टायरे अगर चलेंगे इसमें जो कि सरकार को भी इसमें कम आएगी और जो प्रॉपर्टी कम कटेंगी। भिकियासैंण क्षेत्र के शिरापनी में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार इस हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बस में लगभग 12 यात्री सवार थे। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और राहत बचाव दल मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। बताते चले घायलों को निकालने के लिए और उन्हें चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने का कार्य भी जारी है। फिलहाल मृतकों और घायलों के आधिकारिक पुष्टि का इंतजार भी लगातार जो है, इस इंतजार की भी घड़ी जो है वो बैठी हुई है। रामनगर कोतवाली पुलिस ने कुछ दिन पहले ही हुई इस वायरल वीडियो के मामले में कड़ी कार्रवाई की है, जिसमें युवक द्वारा एक युवक के साथ मारपीट करने के साथ ही उसे तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। बता दें कि इस घटना के तीनों आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है, गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए सीओ सुमित पांडे ने बताया है कि मामले में उक्त तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक बुलेट बाइक, एक तमंचा सहित आधार कार्ड बरामद भी कर लिया गया है। साथ ही ये भी जानकारी है और उन्होंने बताया है कि सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें कोर्ट में पेश करने की भी कार्रवाई की गई है। देखिए 26 दिसंबर की बात है, जिसमें एक वीडियो वायरल हुई थी। वीडियो वायरल में एक लड़का है जिसको कुछ जो अभियुक्त हैं वो उसकी पिटाई कर रहे हैं। और उसके बाद जब ये इस वीडियो के बारे में पता किया गया तो इसमें एक लड़का है शुभम कश्यप नाम का, जिसके द्वारा एक तहरीर भी दी गई, जिसमें उसने बताया गया कि कुछ लड़के उसको बुलेट बहला फुसलाकर अपनी बुलेट मोटरसाइकिल में एक सुनसान जगह पर लाए। वहाँ पे उसके साथ मारपीट भी की गई और उसके जो कान के नीचे वहाँ पे जो है कट्टा वो भी रखा गया और साथ ही उसके कुछ पैसे भी और आधार कार्ड और पर्स लूट लिया गया। उधम सिंह नगर के जसपुर में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सांसद अजय भट्ट के काफिले का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने काले झंडों से विरोध किया है। बता दें कि सुभाष चौक पर विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसियों ने आरोपियों को सजा दिलाने और निष्पक्ष CBI जांच की भी मांग उठाई। पुलिस ने 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। सांसद अजय भट्ट ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पहले ही मुकदमों में जेल और आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जो मनरेगा के नाम से मशहूर थी, जिसे वर्ल्ड बैंक ने भी दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली योजना बताया और जिसने अपने आप को कोरोना में सिद्ध भी किया। कोरोना में जब रोजगार के हर रास्ते बंद हो गए थे, फैक्ट्री से लेके स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, दुकान सब बंद हो गई थी, तब मनरेगा ही थी। और भी कई चीज़ें हैं। सुशासन कैसा होता है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका व्यवहार, चरित्र, व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। बेईमानी से भरी हुई सरकारें आई थी पहले, सब जानते हैं आप। अटल जी ने एक नया आयाम दिया। आज जितनी सड़कें देख रहे हैं आप, PMGSY, NH, NHAI, ये सब ये अटल जी की देन है। आज स्वर्णिम चतुर्भुज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ऐसा लगता है कि मक्खन की तरह से आज इतनी हमारी अच्छी सड़कें बनी हुई हैं चारों तरफ। और इस तरह से फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।